ब्रह्मचर्य का पालन करो महाराज। लेकिन हमारे कन्हैया क्या कहते हैं, मेरा कान्हा जिन्हें देता है खुशी उन्हें गम भी होते हैं। जय हो। जहां बजती है सेनाई वहां मातम भी होते हैं। बहुत अच्छे। कभी दुख की धूप सर पर है, जब सूर्य उदय होता है तो धूप लगती है, लेकिन वही शाम के समय जो अस्त होता है तो कैसा लगता है, शाम का समय प्यारा लगता है। इसीलिए समय कैसा है, आज सुख है तो कल दुख है, लेकिन आप परिश्रम करना यदि छोड़ दोगे तो फिर उसका फल नहीं है। कभी दुख की धूप सर पर है तो कभी सुख की छाया, और बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। लेकिन लोग बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? एक माँ बाप की भाव हमारे ब्रज की संत कहते हैं क्या, हर बात को तुम भूलो भले। आप चाहे डिप्टी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, लेकिन क्या करना है सज्जनों, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों ने, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों ने, इस बात को मत भूलना। देखिए, हर माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, अपने ही पेट को काटा है जब तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे जब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे जब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। एक माँ के 3 बच्चे थे, ध्यान से सुनना। कितने? एक माँ के 3 बच्चे थे। तो माँ कहती थी मैं अपने बच्चे को, एक को कलेक्टर बनाऊंगी, एक को डॉक्टर बनाऊंगी, एक को आईएएस बनाऊंगी। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि एक दिन मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन बनने के बाद क्या होता है? तो माँ की भगवान ने सुनी। कैसे सुनी? कहते हैं यदि आपकी निष्ठा सच्ची है, अगर आपका एम, आपका लक्ष्य, यदि आप लक्ष्य विहीन नहीं है, तो आपको किसी की कायनात नहीं रोक सकती नौकरी लगने से। मैं लिख के देता हूं आपको। यदि आपने अपने मन में धारणा ले ली कि मुझे ये करना है, तो आप जरूर करोगे भाई। लेकिन आप क्या करते हो? सुबह को उठते समय आलस्य करते हो, तो जो किस्मत है वो दूर होने लगती है। तो एक माँ के 3 बच्चे थे जनाब। तीनों बच्चों को माँ ने पढ़ाया लिखाया, एक कलेक्टर बन गया, एक डॉक्टर बन गया। तो एक दिन पंडियारियों के साथ में मटका उठा रही थी माँ। तो माँ बड़े हौस से कहने लगी आज मेरा बेटा आएगा, डिप्टी कलेक्टर है, देखना बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी मेरे बेटे के साथ में। कितना गौरवान्वित होता है माँ बाप को। और देखना जब मेरा छोटा बेटा आएगा डॉक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएगा। एक छोटा बेटा किसान था, तो जब मटकिया उचवा रही थी और सहेलियों से सबको कह रही थी मेरा बेटा आएगा, देखना कितना गौरव होता है साहब। इतनी देर में बेटा कलेक्टर आता, 2-3 गाड़ियां आगे पीछे,
तो एकदम माँ से कहा, माँ मैं आ गया हूँ, जल्दी घर आ जा। तो तुरंत मटकी को उठाए, देखा मैंने कहा था ना मेरा बेटा आएगा, तो देखना गाड़ियां होंगी साथ में। माँ बड़ी खुश लोगों को बता रही है। इतनी देर में दूसरा बेटा डॉक्टर आता है, तो फॉर्च्यूनर में बैठ गया। माँ ने कहा, माँ जल्दी घर आ जा, मैं भी आ गया हूँ। बेटा मात्रा उठा करके ला रही है उस मटकिया को। इतनी देर में पीछे से वो किसान बेटा आता है और कहता है, माँ ये बुढ़ापे में तू मटकिया उठा के ला रही है, ला मुझे दे, मैं लेके चलता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से बेटा कौन सा अच्छा है? किसान। क्यों? कहने का अभिप्राय सज्जनों, आप चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लो, चाहे आप कितनी भी संपत्ति कमा लो, तो उस संपत्ति का क्या लाभ? इसीलिए किसी सज्जन ने कहा है, चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये कोठे बंगले बनाए हैं। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये कोठी बंगले बनाए हैं। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है सब, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि देखिए, आपकी मनोकामना, जो माँ बाप होते हैं ना सज्जनों, मेरा कान्हा जिन्हें देता है खुशी, इसमें हमेशा दुआ यदि किसी की लगी है तो माँ बाप की लगी है। और यदि आप अपने माँ बाप के दिल को दुखा करके किसी काम को कर रहे हो तो कभी कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए सज्जनों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इनकी चरण शरण ग्रहण कर लो और माँ बाप के चरणों की धूली। जब भी आप दौड़